आप लोगों का एग्जाम जेई नीट का कब होगा? 2024 में होगा आपका एग्जाम, राइट? है ना? आपका जेई और नीट का एग्जाम 2024 में होगा। अब देखो यार, क्लास परसेंटेज इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल होती है। आईएम में भी लगती है, वो आईएएस में भी देखते हैं, नो डाउट इंपॉर्टेंट होती है, और हमें उस पर पूरा फोकस करना है। क्लास 10 हमारा पूरा फोकस करना है ना? जेई और नीट के साथ बेटा ओलंपियाड की बात भी कर लूंगा मैं, है ना? अब क्या है, एक चीज जो भी चेंज आया ना, देखो अभी जो रिसेंट न्यूज आई है उसके बारे में अपने को एक बात समझनी चाहिए। अभी क्या हुआ, पहले आपके एग्जाम मार्च में होने वाले थे, है ना? पहले आपके टर्म 2 मार्च में होने वाले थे। अभी जो आप लोगों का जेई नीट है वो 2024 में होगा, ध्यान से समझना भाई, वो तो 2024 में होगा, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा आपके 10th के एग्जाम कब होंगे कब नहीं होंगे, राइट? इस बात को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से मेरी बात सुनना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए आज ही सेशन रखवाया है आपका गला खराब भी, क्योंकि दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हुआ, अभी ये कोविड और इनके चक्कर में अब आपका लगभग 50 दिन, देखो 1-2 मार्च से चालू हो जाते हैं आपके बोर्ड जनरली, है ना? हर साल 1-2 मार्च से बोर्ड चालू हो जाते हैं, टर्म 1 टर्म 2 नहीं होता जब। अभी 26 अप्रैल हो गया, तो 50 दिन आपके बोर्ड सरक गए। लेकिन एक चीज समझने की इसमें यह है, अब देखो जेई नीट में, अब मैं आपको पूरा बताता हूँ, देखो ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर कैसे लाया जाता है। अब आप तो ये भी नहीं कह सकते सर आपको कैसे पता है, ठीक है ना? तो इसका एडवांटेज उठाओ आप। अब देखो पूरा साइंटिफिक, आप देखो साइंस वाले बच्चे हो, आपको साइंस समझ में आती है, मतलब आपका दिमाग साइंटिफिक है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, इतने कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हो, नहीं तो 10th क्लास में भारी काम होता है। यह आपकी काबिलियत दर्शाता है, शाबाश। अब एक चीज समझना, 2 साल में कितने दिन होते हैं? 365 इंटू 2, ठीक है, तो 730, मोटा मोटा पकड़ के 700 दिन आप ले लो, 700 डेज आप ले लो, ठीक है ना, मोटा मोटा पकड़ के। तो आपकी जेई और नीट में 2 साल और कुछ महीने, अब जैसे जेई में तो क्या होता है 2 साल से भी कम बचे हैं, क्योंकि जनवरी 2024 में आपका जेई मेन हो जाएगा, और जनवरी तो निकल चुका, तो उसमें तो 2 साल से भी कम है, पर एवरेज 2 साल ले लो, 700 दिन ले लो आप एवरेज। अब आज से अगर अपन चालू करें, आज से हर बच्चे को, भारत के या बाहर के भी, जो भी 2024 में जेई नीट देना चाहता है, उसको ये 700 डेज ही मिलेंगे, राइट? ऐसा तो है नहीं कि किसी ने, भगवान ने किसी के लिए ज्यादा दिन, एक दिन बीच में एक्स्ट्रा लेना, 1 सेकंड भी किसी को एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, जेई और नीट में या सीए में भी ले लो, एग्जाम कराने वालों को इससे फर्क नहीं पड़ता किसके कितने नंबर आ रहे हैं, उनको फर्क पड़ता है, जैसे देखो 10th में तो आपके परसेंटेज आती है साहब, मेरे 95% आई, मेरे 90% आई, लेकिन जेई और नीट में रैंक मैटर करती है। आपको मेरी रैंक पता है कि मेरी 41 रैंक है, अभी मैं आपको मेरे नंबर बताऊंगा ना, तो आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इस नंबर पे तो हमारे घर वाले हमको जायदाद से बेदखल कर देते अगर नंबर हमारे 10th में आ जाते। तो मेरे नंबर आए थे आईआईटी जेई के एग्जाम में, आपको बताता हूँ, बाहर मत बताना किसी को, बता देना चलेगा, 343 आउट ऑफ 540, 63% मार्क्स आए थे सिर्फ। क्या सर अब तो हमें लग रहा है आपसे सेशन सुने भी नहीं सुने हम। मजे की बात बताऊं, ऑल इंडिया रैंक 2 अर्पित माहेश्वरी सर, मैथ्स में 180 में से उनके 105 नंबर आए थे, 180 में से 105 नंबर आए थे, 60% मार्क्स आए थे मैथ्स में। सर क्या बात कर रहे हो, इंडिया का ऑल इंडिया रैंक 2, सिर्फ 60% मार्क्स। सर मेरे नर्सरी से लेकर आज तक ऐसे नंबर नहीं आए कभी, मैं बिना पढ़े जाऊं तो भी मैं 80% तो ले आता हूं सर। अर्पित माहेश्वरी सर, अरे सर क्या करा फिर आप लोगों ने यार, कहीं का ऑल इंडिया रैंक 41, कहीं का ऑल इंडिया रैंक 2 सर। देखना सर मैं तो पूरे में से पूरा लाऊंगा। वेलकम भैया, आईआईटी का एग्जाम ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ सर। अभी मैं हैंड रेस कराऊंगा, कितने लोग जेई छोड़ना चाहते हैं, तो सकता है कुछ हैंड रेस कर दे, है ना? मैं आपको आईआईटी की गणित समझाता हूँ। देखो एडवांस का एग्जाम में बहुत लो स्कोरिंग एग्जाम होता है, एडवांस का एग्जाम। अभी आपको आइडिया नहीं है इसका, अभी तो आप क्या 95% कम नंबर से कम में बेइज्जती मानते हो। आईआईटी में मार्क्स मैटर नहीं करते, सेम वे नीट में मार्क्स मैटर नहीं करते, रैंक मैटर करती है। आईआईटी वाले क्या बोलते हैं, हमको मार्क्स से मतलब नहीं है। इतना टफ पेपर बनाया उन्होंने, मान लो कि बच्चों को लग रहा है मजाक कर रहा हूँ मैं, बेटा मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास मार्कशीट ढूंढूंगा मिल जाएगी उसकी, डेटा चेक करना, मजाक नहीं है ये। आईआईटी एडवांस में 30% नंबर पे जनरल कैटेगरी में 10,000 रैंक आ जाती है,
आप समझ रहे हो? मतलब अगर आपने 300 नंबर का पेपर है और उसमें से 90 नंबर भी आप लिया है तो आप IITian बन गए। उसका कारण क्या होता है? वो पेपर ही ऐसा सेट करते हैं। तो यहाँ पर नंबर मैटर नहीं करते। अगर मान लो इतना टफ पेपर उन्होंने सेट कर दिया तो इसमें क्या होता है? देखो, IIT में रैंक मैटर करती है। अर्पित सर के भी कोई मार्क्स नहीं पूछेगा। आजकल थोड़े से ज्यादा नंबर आने लग गए। पहले पेपर और टफ आता था, आजकल थोड़ा सा सिंपल पेपर हो गया। ठीक है ना? तो अब एक चीज समझने की क्या है इसमें, तो ये मैं आपको बाद में भी सेशन दूंगा। यही तो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है। जब हम IIT के बच्चों को और मेडिकल के बच्चों को ट्रेन करते हैं, यही तो ट्रेनिंग देते हैं बेटा, कि मार्क्स पे नहीं, रैंक इंप्रूव करने पे ध्यान दो। क्योंकि IIT का पेपर इतना टफ करते हैं कि 3 घंटे में वो सॉल्व ही नहीं कर सकते। उसको पूरा सॉल्व करने के लिए 6 घंटे चाहिए होते हैं। तो फर्क ही नहीं पड़ता उससे। मुझे तो IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मेरे को 41 में मिल जाएगी, 50 में मिल जाएगी। तो मार्क्स डू नॉट मैटर इन एडवांस, रैंक मैटर इन एडवांस। रैंक मैटर करती है एडवांस में, है ना? तो ये सारी, चलो ये सारे फंडे तो मैं आपको बाद में दे दूंगा। हम ऐसे ही ट्रेन करते हैं बच्चों को कि क्या फोकस करो, किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तो 10th और 11th 12th में ये काफी डिफरेंस आ जाता है बेटा। 10th में क्या होता है? एब्सोल्यूट परसेंटेज मैटर करती है कि मेरी परसेंटेज कितनी। जैसे मेरी 95% है, बगल वाले की भी 95 आ सकती है, 1000 लोगों की 95 आ सकती है। लेकिन जेईई और नीट में एक रैंक सिर्फ एक बच्चे की आती है, जब तक उनका सब कुछ सेम ना हो। फिजिक्स में भी सेम नहीं हो, मैथ्स में सेम नहीं हो, बायोलॉजी में सेम नहीं हो, केमिस्ट्री में भी सेम नहीं हो, मतलब उसमें। और इनफैक्ट नीट में तो फिर एज देखते हैं, नीट में तो फिर एज देखते हैं। तो उसमें सेम रैंक नहीं आती। AIR1 एक होता है जनरली, जब तक फुल में से फुल नहीं आ जाए। 2, 3, 4 ऐसे करके गिनती चलती है। तो उसमें क्या होता है? मार्क्स मैटर नहीं करते, रैंक मैटर करते हैं। तो अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर है ना, रिलेटिव चीज आ जाती है। तो मतलब आप समझना, जेईई और नीट में आप अकेले नहीं खेल रहे हो। आपने कितनी पढ़ाई करी उसके साथ साथ ये भी मैटर करता है कि साथ वाले ने कितनी पढ़ाई करी। मतलब क्लास 10th और IIT और नीट में ये डिफरेंस है बेटा। मतलब यहाँ 2 लोगों की 95% आ सकती है, पर वहां पर 2 लोगों की 1 या 2 या 3 नहीं आ सकती है। वहां एक के बाद 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 एक होता है वहां। तो अपने को जो समझना है कि सबके पास 700 दिन है। अभी आप लोगों के साथ में क्या हुआ कि आपका एग्जाम कर दिया। अब आप सोच कर देखना, अगर आज अभी सारांश सर आपको नहीं बताते ये बात, तो आप भी वही गलती करते जो इस देश का मेजर बच्चा करने वाला है। हमने क्या सोच रखा था कि मैं यार 11th और 12th के बाद में, मैं 11th और 12th के 10th के बाद में मैं अपनी 11th की तैयारी चालू करूंगा। इसराइल भी यही बोलता आपको करने के लिए, मैं भी यही बोलता, प्रोवाइडेड आपके बोर्ड एग्जाम अगर मार्च एंड में खत्म हो जाते, क्योंकि 2024 की डेट शिफ्ट नहीं हुई है। अब क्या है, 50 दिन का डिफरेंस आ गया बेटा सीधे, और 700 दिन आपके पास टोटल है। तो अगर आप थोड़ी सी मैथ्स लगाओ, 50 दिन आउट ऑफ 700, अराउंड 7% टाइम हो गया। तो आपका 7% टाइम, ये 50 दिन हो गए अब, क्योंकि जेई 2022 है, नीट 24 वो शिफ्ट नहीं हुआ है। तो अब समझने की बात, अब हमको, अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि मुझे जेई नीट करनी है, तो ये जो मुझे एडिशनल 50 दिन जो मेरा जो शिफ्ट हुई है चीज, मुझे अब इसको यूटिलाइज करने पड़ेंगे, ताकि मैं अब 7% सोच रहे हो, 7%, भाई 7% लोगों का तो कुछ सिलेक्शन ही होता है, चाहे मेडिकल हो चाहे जेई नीट हो, 6-7% तो सिलेक्शन रेशियो होता है। तो अब क्या है, आपका मीटर स्टार्ट हो गया है। मैं अगर जेई और नीट 2024 वाले ही बोल देना साहब कि मैं तो 50 दिन मैं भी लेट कर देता हूँ, तो सबके लिए 750 डेज हो जाएंगे। तो भाई अभी जो ये चेंज आया ना, इससे हमको क्या समझना है, जो जेई नीट की तैयारी करना चाहते हैं वो अब जेई नीट की तैयारी भी चालू कर दो साथ में। ये समझने का, अब ऑफिशियली आप जेई और नीट की तैयारी चालू कर दो। जब बोर्ड आएगा 26 अप्रैल को, उसके 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले हम बोर्ड वापस उठा लेंगे। भाई टर्म 2 का सिलेबस तो आप कंप्लीट करके बैठे हो लगभग, यस की नो? जितने लोग 90% से ज्यादा टर्म 2 का सिलेबस पढ़ के बैठे हैं, वो हैंड्स अप करो कि सर 90% सिलेबस तो पढ़ ही लिया। इसलिए मैंने शुरू में हैंड्स अप करवाया था कि सीबीएसई से कौन कौन है, इसलिए टर्म 2 की बात कर रहे हैं। हैंड्स अप करो कि सर 90% सिलेबस टर्म 2 का एक बार तो पढ़ ही लिया। तो जिनका हो गया और जिनको जेई नीट करनी ना, तो अब देखो, अब आप बाकी बच्चों से लीड लो। जैसे हिरल ने ली थी, आयुष ने ली थी,
इनको हमने गाइड कर दिया था कि बेटा तुम तुम्हारी क्लास 11 चालू होने से पहले 2-2 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कर लो, ताकि जब 90% दुनिया पहला चैप्टर कर रही होगी तब तुम तीसरे चैप्टर पे होगे। पता है सही गाइडेंस होने का, क्योंकि अभी आपको क्लिक नहीं करेगा कि यार ठीक है सब लोग रिजल्ट आने के बाद करेंगे, सब लोग 10th बोर्ड खत्म होने के बाद करेंगे, मैं अभी से कहीं को पेल लूं। तो आपने अगर डिसाइड कर लिया है ना तो डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट नाउ, क्योंकि बोर्ड ने शिफ्ट कर दिया है, जेई ने शिफ्ट नहीं करा है। तो अर्ली लीड लो, छोड़ो मत। देखो आजकल सारे बच्चे अवेयर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे ऑनलाइन हो गया सब कुछ, तो बच्चे अवेयर होते जा रहे हैं। सो प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 2 चैप्टर फिजिक्स के पढ़ लो, 2 केमिस्ट्री के पढ़ लो, 2 मैथ्स के पढ़ लो, फिर वापस से अपन 10th पे आ जाएंगे। और सोच को देखो जब बोर्ड के एग्जाम खत्म होंगे बाकी बच्चे चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, आप चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करोगे। पूरे 2 साल उन सारे बच्चों से 2 महीने आगे रहोगे, आपको 2 महीने ज्यादा रिवीजन का टाइम मिलेगा और आपकी 7% से ज्यादा रैंक आएगी उनसे। 7% में तो बहुत फर्क पड़ जाता है यार, लिटरली ये चीज होती है। तो अब एक्ट करने का टाइम है। अभी खुशी मनाओ कि ठीक है 10th डिले हो गया, पर उस खुशी को टाइम पास करके मत बिताओ कोई भी बच्चा, चाहे वो सीए की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो जेई की कर रहा हो, चाहे वो नीट की कर रहा हो। मैं आपको ऐसे बच्चे बताता हूँ, अपने तो ऐसे बच्चे भी सरल में जिन्होंने अर्ली स्टार्ट कर दिया और वो ऑलरेडी 2-2 चैप्टर खत्म करके बैठे हैं, ऑलरेडी 2-2 चैप्टर खत्म करके बैठे हैं, जिन्होंने इंटीग्रेटेड में 10 चालू कर दिया था। अब आपको उनसे भी तो कंपटीशन करना है, वो इस सेशन में नहीं है, उनका अलग बैच है पूरा। वो लोगों ने अर्ली स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके। एक बच्चा तो ऐसा है जो अभी तक 10 चैप्टर निपटा चुका है, 10 चैप्टर, मतलब जेई का 1/10 सिलेबस खत्म करके बैठा है वो। अब आपको सोचो उस बच्चे से भी तो कंपटीशन करना है आपको, तो टाइम वेस्ट मत करो। मेन चीज वो है आपके पास में यार, देखो एनके गुप्ता सर की, मेरी, प्रतीक सर की, आपके मेंटर्स की, पूरे आपकी क्लास 10 की फैकल्टी की, सबकी गाइडेंस है, उसको यूज उठाओ, बाद में याद करोगे आप। तो टेक डिसीजन, 1-2 दिन की मस्ती करनी कर लो, टेक डिसीजन और स्टार्ट कर दो। अपने ईसरल में भी अपन ने कोर्स स्टार्ट किया है अर्ली ब्रह्मोस नाम से, वो 2024 वाले बच्चों के लिए ही है। आप ईसरल के बच्चों, आपको पता है मेंटरशिप कैसी होती है, डाउट सॉल्विंग कैसी होती है, वीडियो का लेवल आपको पता है, सब पता है। आप पढ़ना स्टार्ट करो। अपन क्या है, जब 2024 में बच्चा आपका वो दिसंबर में सिलेबस खत्म करेंगे, आप सोचो अपन आपका सिलेबस अक्टूबर क्या अगस्त में खत्म कर देंगे 2023 में, पूरा 8 महीने का रिवीजन मिलेगा आपको। अर्ली स्टार्ट करने का ये फायदा है। हीरल मेरा इन लॉज मंदसौर में, हीरल भी मंदसौर की, तो उसकी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ जानते थे एक दूसरे को। तो 10th के 3 महीने पहले हीरल आई थी कि सर मेरे को पक्का है जेई करनी है, और आयुष तो मेरी बुआ जी जो है उनका ही बेटा है, तो पूरी हमारी गाइडेंस में पढ़ा है, उसको भी 3 महीने पहले जेई की तैयारी चालू करवा दी थी। उसका एडवांटेज ये रहता है कि क्लास 11th में आपको झटका नहीं लगेगा एकदम। नहीं तो क्या होगा, मोस्टली बच्चे जो 10th के बाद आएंगे ना, अरे सर देखते तो हैं जेई और नीट की चिड़िया का नाम है, तो वो 1 महीने तो चिड़िया का नाम, चिड़िया पहचानने में लग जाएगा उनको, और आप प्रो प्लेयर की तरह से करोगे, बेटा मेरे को पता है जेई नीट में क्या होता है, सवालों का लेवल क्या होता है, ये डिफरेंस आता है। वो तो वहां पर ट्रांजिशन होता है। देखो मैंने क्या बताया, 11th-12th की पढ़ाई जनरली 10th की पढ़ाई से टफ होती है, कोई सी भी स्ट्रीम ले लो आप, होती है। और जेई नीट और सीए में तो दोनों साल के सिलेबस आते हैं, 11th का भी आता है, 12th का भी आता है, तो आपको 2 साल का सिलेबस रिटेन रखना है, गणित चेंज हो जाती है, और उसका फायदा आप उठाओ, आप अर्ली स्टार्ट करो। तो आज के सेशन का मेन टेक अवे यही है, यू स्टार्ट अर्ली, छोड़ो मत। आप तो पूरे सिस्टम से भी 1 मिनट दबे पाओ, पूरा आपकी शेड्यूलिंग ऐसे कर देंगे अपन, बोर्ड भी क्रैक करेंगे, 95% से ऊपर बोर्ड में भी लाएंगे, और जेई भी फोड़ेंगे, नीट भी फोड़ेंगे जिसको फोड़नी। तो इसमें दुनिया बहुत सारे कहेंगे, देखो जिसको एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, अरे यार बोर्ड के बाद कर लेंगे, बच्चे चिल मार के बैठे होंगे, पर टाइम निकल गया ना, टाइम वापस नहीं आता। एक टाइम ही तो है जो वापस नहीं आता, पैसे आ जाते हैं, सब आ जाता है वापस, टाइम नहीं आता बस। तो जो अलर्ट बच्चे होंगे, जो समझदार बच्चे होंगे ना, जिनको चमक गया कि यार सर बात तो सही है, मेरे तो 50 दिन अगर मैं पीछे हो गया तो सामने वाला तो 50 दिन आगे बढ़ गया, और यहाँ तो रिलेटिव है, मेरे को तो सबसे टक्कर लेनी है। अच्छा ऐसे बताओ, अगर ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर लानी है तो देश में 100 बच्चे तो होंगे, 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 100 तो ऐसे होंगे ना
जो गाइडेंस मान के अर्ली स्टार्ट कर देंगे, एक बार सोच के देखो यार, अगर ऑल इंडिया रैंक 41, 10 लाख बच्चों में से 41 रैंक वाले सर अगर कुछ कह रहे हैं, क्योंकि हमने इसके रिजल्ट आते हुए देखे हैं। आपको भी कुछ चमक रहा होगा कि यार 100 बच्चा क्या सर, कम से कम मैं मानता हूँ इस देश में 10,000 बच्चा तो ऐसा निकलेगा जो इस बात को समझ जाएगा और जो जल्दी स्टार्ट करेगा। आप 10,000 छोड़ो, अभी 150 बच्चे तो इसरल में ऐसे हैं जो कर दिया ऑलरेडी, 11th का पढ़ना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, 3 चैप्टर 2 चैप्टर करके बैठे, एक ने तो टोटल मिला के 10 चैप्टर कर लिए। ठीक है, इससे क्या है, माइंडसेट भी बन जाएगा आपका। अच्छा यार जेईई नीट में ऐसा होता है, एकदम झटका नहीं लगेगा, और 10th भी फोड़ लेंगे अपन। ठीक है, तो इसको पेरेंट्स के साथ सीरियसली डिस्कस करो आज बैठ के, क्योंकि देखो ये नेचुरली नहीं आएगा। आपके पेरेंट्स भी क्या मान के बैठे होंगे, बेटा बोर्ड हो जाने पहले एक बार यार, फिर अपन इसका निर्णय लेंगे। लेकिन तब तक आपको उनको समझाना पड़ेगा, पापा या मम्मी 50 दिन का क्या, बोर्ड वालों ने तो गंदगी मचा दी ना एकदम। मैं तो इस डिसीजन को मतलब नहीं मानता, सही ठीक है, कोविड और इन सबको देखते हुए, बहुत सारी चीज को देखते हुए लेना पड़ा डिसीजन, लेकिन बच्चों का एकेडमिक साइकिल शिफ्ट हो गया, 2024 शिफ्ट नहीं हुआ ना, 10th बच्चा है वो इसका एडवांटेज उठा लेगा। तो पेरेंट्स के साथ आज ही टाइम निकाल के बैठो, उनको सिचुएशन समझाओ, देखो पापा ऐसा हो गया मेरे साथ में, मेरे 50 दिन आज अभी उड़ सकते हैं, तो मैं सीए की तैयारी कर रहा हूँ। देखो अपने सीए की तो नहीं होती, अपने जेईई नीट की होती है सरल में तो तैयारी, है ना। जिसकी भी आपको तैयारी करनी है समझा के और तैयारी चालू कर दो। कुछ बच्चों का ऐसा होता है सर हम एग्जाम के बाद डिसाइड करेंगे, यार एग्जाम के बाद ऐसा क्या हो जाएगा, जिन्होंने अभी तक डिसाइड ही नहीं करा। वैसे तो ऐसे 15-20 ही बच्चे, एग्जाम के बाद ऐसा क्या हो जाएगा, आपको वैसे ही पता है आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। टालो मत डिसीजन को, बच्चे क्या टालते हैं, टालने के लिए डिसीजन लेना सबसे टफ जॉब होती है ना। तो पेरेंट्स के साथ बात करो, जैसे आपको क्लिक हुआ है ना आज कि यार मेरी जिंदगी में हो गया, आपके पेरेंट्स को भी क्लिक होएगा। तो अपन इसको ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम कि आपके ना 10th में इंपैक्ट आएगा ना जेईई नीट पे आएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट ही आएगा जेईई नीट पे, है ना। तो मेरे को बस ये डिस्कस करना था आज, एक मेजर पॉइंट। 10th की तैयारी तो आपके 10th के टीचर आपके साथ कराने लगे हुए हैं आपके साथ में, वो तो कर लोगे आप, लेकिन पॉइंट इज फ्यूचर की सोचो। इनके गुप्ता सर ने ना मेरे को जब तैयारी चालू कराई थी 10th में, वो मेरे को किताबें दे देते थे कुछ एक ऐसे, कुछ खुद के हैंड रिटन सवाल दे देते थे। मेरे को लगता था यार ठीक है 10th पढ़ रहे हैं, पर मजा आता था सॉल्व करने में। तो मजे में ना उन्होंने 9th 10th में मेरे को थोड़े थोड़े से सवाल ऊपर 11th के दे दिए। तो जब मैं 11th में आया ना, मैंने कहा शिट मैन, ये तो यार पापा ने ऑलरेडी ऐसे सवाल करवा दिए यार। तो मेरे को रियलाइज हो मजे में उन्होंने ना मेरी इंटीग्रेटेड तैयारी करवा दी, एडवांस में तैयारी करवा दी, और मेरा उससे कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ गया, सारे होते थे फिर। अच्छा यार चलो यार, मैंने कहा ये तो पता है यार, क्योंकि मैं तो पूरा 2 महीने आगे चल रहा था सारे बच्चों से। तो जब क्लास में पढ़ा रहे होते थे और आप तो इसल में पढ़ोगे अगर, तो भाई आपको तो रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन चल रहा होता था क्लास में, यार अच्छा अरे तो मेरा पढ़ा हुआ है। और बाकी बच्चे कुछ जो थे जो पहली बार टर्म सुनते थे, नया टर्म आया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब स्पेलिंग क्या है, पायलट है कि पिलैट है कि पॉयलट है कि क्या है, वो स्पेलिंग में अटक गया और वहाँ सर की गाड़ी आगे बढ़ गई वहां पर। और जो बच्चा पहले से बढ़ के बैठा है, सर पढ़ा हुआ आप तो, मेरे को पता है क्या बोलने वाले हो आप, अच्छा ये आने वाला है आपका, वो अपने एडवांस लेवल का डाउट पूछ लेता था वहां पर।